आप सब, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे डेसिमल्स चैप्टर एंड इस चैप्टर में एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3A। ठीक है। सो इस चैप्टर में एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 3 अब हमारा नेक्स्ट है। सो आइए देखते हैं इसे कैसे करना है। द क्वेश्चन सेज कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ डेसिमल। क्लियर? कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ डेसिमल। सो स्टूडेंट्स, इसमें क्या करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि 47/10। सो 47/10 को जब हम लोग कन्वर्ट करने का देखेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए पहले हम लोग स्टेप्स देखते हैं। आइए, स्टेप 1 है चेक द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन द डिनोमिनेटर। चेक द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन द डिनोमिनेटर। सो बच्चों, ये बताओ कि डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरोज़ हैं। इस क्वेश्चन में आप कहोगे सर डिनोमिनेटर में 1 0 है, मतलब कि 10 है ना, 10 में कितने ज़ीरोज़ लिखे हुए हैं, सिंगल टाइम में 1 0 है। ठीक है, तो जितने बार भी ज़ीरोज़ होंगे उतनी ही बार का अगला स्टेप देखो। लेट्स से इफ़ इट इज़ 3 ज़ीरोज़, यहाँ पे 3 है बट एग्जाम्पल अभी जो हमने लिया इसमें कितने ज़ीरोज़ है, 1 0 है, तो 1 ज़ीरोज़ को लेके करते हैं। ठीक है, कितनी ज़ीरोज़ को लेके करेंगे इसको, 1 ज़ीरोज़ को लेके करेंगे। लेट्स से कि अगर यहाँ पे 1 ज़ीरोज़ हैं तो कैसे होगा। मान लिया कि 1 0 है। नाउ इन न्यूमरेटर, स्टेप 3 है, नाउ इन न्यूमरेटर स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम राइट। कहाँ से काउंट करना है, राइट साइड से। एंड पुट अ डेसिमल आफ्टर द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स एज देयर आर ज़ीरोज़ इन द डिनोमिनेटर। मतलब ये है कि आपको राइट से काउंटिंग स्टार्ट करनी है और उतने ही डिजिट के बाद ज़ीरो लगाना है, उतने ही डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है जितने डिजिट्स के बाद, जितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं। मैं फिर से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम राइट, पहली चीज़ राइट से काउंट करना स्टार्ट करोगे आप लोग। फिर पुट अ डेसिमल, पुट अ डेसिमल, डेसिमल लगाइए। कहाँ लगाना है, आफ्टर द सेम नंबर ऑफ़ डिजिट्स एज देयर आर ज़ीरोज़ इन द डिनोमिनेटर। तो बच्चों, डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरोज़ हैं, सिंगल टाइम ज़ीरो है इस क्वेश्चन में। ठीक, राइट साइड से काउंटिंग स्टार्ट करोगे और उतने ही डिजिट के बाद डेसिमल लगा दोगे। तो राइट साइड से हमने जब काउंटिंग स्टार्ट की 47 की, जब हमने 47 की काउंटिंग स्टार्ट की तो 7 के बाद पहला डिजिट क्या आया, वो 7 आया और इसके बाद डेसिमल लगा दिया हमने। फिर से देखिएगा, जैसे ही हमने 47 लिखा उसके बाद हमने क्या किया कि एक डेसिमल लगाया क्योंकि एक ज़ीरो था। क्लियर हो रहा है ना, इसीलिए हमारा आंसर 4.7 है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156/100। क्लियर? सेम चीज़ है, इसमें मैं पूछता हूँ कि डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरोज़ हैं। आप कहोगे सर 2 ज़ीरोज़ हैं, यही कहोगे ना, गुड। क्योंकि 2 ज़ीरोज़ हैं तो हम लोग राइट हैंड साइड से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लो नंबर है 156, तो राइट हैंड साइड से जब काउंटिंग स्टार्ट की तो पहला नंबर क्या आया, 6, सेकेंड नंबर क्या आया, 5, और 2 डिजिट के बाद क्या लगाना है हम लोगों को, डेसिमल। यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना आप लोग को, 2 डिजिट के बाद क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब सिमिलरली 2516/100 है और 3524/1000 है। ये मैंने आपको एज अ होमवर्क दे दिया है, इसको आप लोग कंप्लीट करोगे। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जैसे मान लो 2516 है, अब यहाँ पे 100 में कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं, तो आप लोग यहाँ से अब डिजिट काउंट करोगे। कहाँ से काउंट करोगे, यहाँ से काउंट करोगे। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कहाँ से काउंट करोगे, यहाँ से, राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड से जब आप काउंट करोगे, नंबर है 2516। क्लियर? तो राइट हैंड साइड से जब आप काउंट करना स्टार्ट किए तो पहला डिजिट 6 हो गया, दूसरा डिजिट 1 हो गया। डेसिमल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ डेसिमल आ जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। सिमिलरली 3524, यहाँ पे क्वेश्चन में देखोगे कि कितने ज़ीरोज़ हैं 1000 में। आप कहोगे सर 3 ज़ीरोज़ हैं, तो आपको 3 डिजिट यहाँ से काउंट करना है, डिजिट 1, डिजिट 2, डिजिट 3। क्लियर? फिर से देखिएगा, 3524, डिजिट 1, डिजिट 2, डिजिट 3। डेसिमल कहाँ पे आएगा, डेसिमल यहाँ आ जाएगा। क्लियर? ये मैं रफली बता दिया हूँ, आप लोग इसको फेयर करके कॉपी चेक करा लेना स्कूल पे आके। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब एक चीज़ मेरे को आपको और बताना है
कि अब तक जो हम लोगों ने सीखा उसमें क्या था कि इन ऑर्डर टू डिवाइड, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इन डेसिमल, वी हैड 100, 1000, 10,000, मतलब उसका जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर रखा जाए तो डिनोमिनेटर जो भी था वो 10 या फिर 100 या फिर 1000 समथिंग लाइक दिस था। क्लियर? लेकिन यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 8 है, मींस ज़ीरोज़ के साथ नहीं है। तो इसका जो प्रोसीजर है वो और भी ज़्यादा आसान है। हम लोगों को एक सिंपल डिवीज़न करना होता है। क्या करना होता है? हम लोगों को एक सिंपल सा डिवीज़न करना होता है। आइए देखते हैं। देखिए, हम लोगों को ये डिवीज़न करना है। लेट्स से व्हेन 25 को 8 से डिवाइड करना है। क्वेश्चन यही था, 25 को 8 से डिवाइड करना है। तो 8 3 24 टाइम्स जाएगा, सॉरी 8 3 3 टाइम्स जाएगा और 24 लिखा जाएगा यहाँ पे 24 लिखा जाएगा। आफ्टर दिस रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। फिर एक ज़ीरो नीचे लेते हैं एज अ कैरी काइंड ऑफ, ठीक है। फिर 8 1 8 जाता है। समझ में आ रहा है ना? क्या हुआ? कुछ डाउट हो रहा है? देखो, फिर से देख लो अच्छे एक बार। देखो, इट इज़ लाइक दिस कि 25 का डिवीज़न 8 से सिंपली करना है। क्लियर? 25 को 8 से डिवाइड किया तो 8 3 24 आया। अब उसके बाद रिमाइंडर 1 आया। क्लियर? रिमाइंडर 1 आएगा, ध्यान से देखिएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। बट क्योंकि यहाँ पे एक डेसिमल लगा दिए हैं, इस डेसिमल लगाने की वजह से हम यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ा देंगे। क्लियर? तो अब ये नंबर 10 बन गया। अब 10 जो है डिवाइड करना अगर 8 से, तो 8 1 8 टाइम्स में 1 टाइम्स में जाएगा और 8 लिखा जाएगा यहाँ पे। क्लियर? फिर रिमाइंडर कितना आया? यहाँ पे 2 आ गया। क्लियर? फिर उसके बाद अब यहाँ पे क्या होता है ना कि अब हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट एक ज़ीरो अपने साइड से लगा सकते हैं। तो इस 2 को हमने 20 बनाया। देन आफ्टर 8 2 16 टाइम्स, सॉरी 8 2 16 होता, तो यहाँ 16 लिख दिया। देन आफ्टर रिमाइंडर कितना आया? 4 आया। फिर अब फिर से एक ज़ीरो रखेंगे, ठीक है, फिर से एक ज़ीरो रखेंगे। तो यहाँ पे 8 5 कितना आ जाएगा? 40। देखो यहाँ थोड़ी सी जो है इनकम्प्लीट डिवीज़न है, मैं इसको ठीक कर दे रहा हूँ। 8 5 40 टाइम्स में जाएगा। क्लियर बच्चों? और कैंसिल हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0। रिमाइंडर क्या आया? 0। क्लियर? तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि हम लोगों को डिवीज़न कब तक करना है? जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए, until we find a remainder 0. क्लियर? चलो, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है 3 होल 2/5। अच्छा, इसका आंसर तो देख लिया ना आपने, आंसर था 3.125। क्लियर हो रहा है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 3 होल 2/5। सो इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं? 3 5 15 प्लस 2 17। 17/5 ये हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट होने के बाद हम लोग उसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड करने के लिए हेयर इज़ द डिवीजन। सेम प्रोसेस है, 5 3 15 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर आ गया 2। ठीक, फिर क्योंकि यहाँ पे हमने एक डेसिमल लगाया है इस वजह से हम यहाँ पे एक ज़ीरो ऐड कर देंगे। देन क्या हुआ? 5 4 20। 5 4 20। सो क्या हुआ? ये प्रॉपर का प्रॉपर डिवाइड हो गया और रिमाइंडर यहाँ भी कितना मिल गया हम लोगों को बच्चों? रिमाइंडर हमको यहाँ भी 0 मिल गया। जब भी रिमाइंडर 0 मिलेगा तो हमारा डिवीजन यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा और हमारा जो फाइनल क्वोशंट है वो आंसर हो जाएगा। तो क्वोशंट क्या है? 3.4। तो देखो मैंने इसलिए 3.4 यहाँ पे एज ए आंसर नोट डाउन कर दिया है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। सो बच्चों, जो नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है वो है 2 होल 2/5। यस, द पॉइंट इज़ कि अब जो क्वेश्चन है मैंने आपको उसको एज अ होमवर्क डाला है, इन क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट करके रखना है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बच्चों, बहुत इजी सही है, ज़्यादा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे एज अ होमवर्क कंप्लीट करना है। मैं थोड़ा सेंड कर दे रहा हूँ। 2 होल 2/25 को हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो ये क्या बन जाएगा? 2 होल 20। 2 होल 2/25 को कह सकते हैं 2 25 50 प्लस 2 52।
52/25। क्लियर? तो इसको आपको डिवाइड करना होगा, इसको आपको डिवाइड करना होगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 17/20, फिर है 67/4, देन 39/12 और इस तरह से ये सारे भी हैं। सो इनको सारे के सारे को कंप्लीट करके जो आपकी फेयर कॉपी है वो कहाँ पे सबमिट करोगे? स्कूल में आके रिसेप्शन पे सबमिट कर दोगे। ठीक है, उनकी कॉपीज़ चेक हो जाएगी, चेक होने के बाद चली जाएगी आपके घर के, मतलब फादर लेके चले जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप आओ, अपने गार्जियन को भी आप भेज सकते हो। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि ऐसा नहीं है कि अब छोटा सा होमवर्क हुआ तो हम लेके चले आए। इट इज़ लाइक कि जो भी होमवर्क आपको इस पूरे वीक में दिया जाएगा उस पूरे वीक का होमवर्क आपको कंप्लीट करके चेक कराना होगा। ठीक है ना? कुछ ऐसे समझो कि अब एक्सरसाइज 3A का चल रहा है, अब एक्सरसाइज 3A जब पूरा फिनिश हो जाए तो कंप्लीट करके लाके इसे चेक करा दो। ठीक है बच्चों, चलो वेरी गुड। जय हिंद स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। So question number 4 says convert each of the following into like decimals. So students, I have already taught you what are like decimals and what are unlike decimals. So students, you must be aware that whenever the digits after the decimals are equal, not the digits but the number of places. Okay, for example, there is a number and in that number there is a decimal. Okay, and that decimal has got 3 places of decimals. So 3 places of decimals should be there in all the numbers. Unless and until it is so, they are unlike decimals. And if it is like this, that every number has got same number of zeros, same number of decimal places, then the numbers are like decimals. I'll try to explain in Hindi as well. मैं इसको हिंदी में भी समझाता हूँ बच्चों आपको। देखो होता क्या है कि सबसे पहले ये पहचानो कि दिस इज़ अ डेसिमल, दिस इज़ अ डेसिमल एंड दिस इज़ अ डेसिमल। क्लियर? अगर किसी नंबर के बीच में पॉइंट लगा है तो दैट नंबर विल बी कॉल्ड एज डेसिमल। दैट नंबर विल नॉट बी कॉल्ड एज इंटीजर, फ्रैक्शन, नेचुरल नंबर। उसको क्या कहेंगे? डेसिमल कहेंगे। एक बात समझना। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें ये पहचानना होता है कि कितने प्लेसेस तक डेसिमल लगा हुआ है, यानी डेसिमल के कितने प्लेसेस के बाद तक डिजिट्स हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में समझो, डेसिमल के कितने प्लेसेस के बाद तक डिजिट्स हैं। तो डेसिमल के कितने प्लेसेस तक बाद तक डिजिट हैं? जैसे 6.5 में आप कहोगे सर डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट दिख रहा है, वो डिजिट क्या है? 5। फिर आप कहोगे सर 16.03 में आफ्टर डेसिमल वी हैव ओनली 2 डिजिट्स, जो कि क्या है? 0 और 3। फिर आप कहोगे सर 0.274 में आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट्स हैं, क्या क्या? 2, 7 और 4। फिर आप कहोगे सर 119.4 में डेसिमल के बाद केवल एक सिंगल डिजिट है। ठीक है, तो ये आपके नॉर्मल लैंग्वेज की बात हो गई। बट मैं जो डेली यूज़ में यूज़ करूँगा वो ये समझो कि वी यूज़ इट डेसिमल प्लेसेस के कितने प्लेसेस और डेसिमल तक यहाँ पे नंबर है, ऐसे कहा जाता है। डेसिमल प्लेसेस के नाम से उसका जो नेमिंग है देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, डेसिमल प्लेसेस। आइए इसका स्टेप देख लेते हैं। तो सबसे पहला वर्क क्या है? सबसे पहला वर्क क्या है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई द डेसिमल विद हाईएस्ट डेसिमल प्लेसेस। ठीक, तो हाईएस्ट डेसिमल प्लेसेस तक का डेसिमल कौन सा? आप कहोगे सर 0.274 है हाईएस्ट डेसिमल प्लेसेस तक का। देन फिर क्या है? अगला स्टेप क्या है कि पुट 0 एट द एंड ऑफ द अदर डेसिमल्स। ठीक है, अब कितने ज़ीरो पुट करने ये भी इंपॉर्टेंट है। फाइनली ऑल द डेसिमल्स विल बी लाइक डेसिमल्स। कितने ज़ीरोज़ ऐड करने हैं? उतने ज़ीरोज़ बच्चों ऐड करने हैं यहाँ पे देखो जितने में डेसिमल प्लेसेस, शॉर्ट फॉर्म में मैं डीपी लिख दे रहा हूँ, डेसिमल प्लेसेस सबके बराबर हो जाएं। कैसे? जैसे 0.274 में डेसिमल प्लेसेस कहाँ तक गया है? 3 तक गया है। क्लियर? तो हम लोगों को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आइए देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई किया कि डेसिमल विद हाईएस्ट कौन सा है, वो 3 प्लेसेस तक का है। नंबर क्या है? 0.274। देन नेक्स्ट क्या है? अब उसके बाद हम लोगों को उतने ही ज़ीरोज़ ऐड कर देने हैं जिससे कि सब बराबर हो जाए। ठीक, उतनी ज़ीरो ऐड नहीं करने, मतलब सबका बराबर हो जाए। कैसे? देखो 6.5 है, अब 6.5 के में
डेसिमल के बाद हमें 3 प्लेसेस तक लाना है, तो कितने ज़ीरो ऐड कर देंगे? 2 ज़ीरो ऐड कर देंगे। क्लियर? 16.03 में 2 प्लेसेस तक तो ऑलरेडी है ना, ध्यान से देखो 2 प्लेसेस तक तो ऑलरेडी है ना, क्यों? 0.03 है 2 प्लेसेस तक, यानी हमें एक प्लेस और बढ़ाना है। एक प्लेस बढ़ाने के लिए क्या किया हमने? देखो यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ा दिया, तो नंबर क्या बन गया? 16.030। एंड सिमिलरली, अच्छा ये 0.274 हमारा स्टैंडर्ड ही है, इसको तो छूना ही नहीं है। नेक्स्ट है 119.400, 119.400, ये तो हमने कन्वर्ट करके किया, जो क्वेश्चन था वो क्या था? 119.4। क्लियर? सो यहाँ पे भी जो डिजिट है वो सिंगल प्लेस तक है। क्लियर? लेकिन हमें करना कहा था कि 3 प्लेस तक करना है, इस वजह से हम लोग 4 के बाद 2 ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे, 4 के बाद 2 ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे। देखो मैंने यहाँ पे किया भी है, 119.4 के बाद यहाँ पे मैंने 2 ज़ीरोज़ ऐड कर दिया है। क्लियर? तो ये जो अब नंबर्स डेसिमल्स आ गए, ये सारे के सारे आपस में क्या हैं? लाइक डेसिमल्स। ठीक है, चलो वेरी गुड। सो अब जो नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। ये बहुत इजी सा है, तो मैं इसको जल्दी फटाफट करूँगा। 3.53, 0.067, 13.98 एंड 27.7143, 27.7143। यस। सो अब मैं आपसे कहता हूँ, सबसे पहले आप ज़रा पहचानना बताओ, मुझे बताओ कि आप क्या पहचान पा रहे हो? लेट्स सी। ठीक है, मैं पूछता हूँ कि इसमें कितने प्लेसेस तक डेसिमल है, तो आप कहोगे क्या? सर 2 प्लेसेस तक डेसिमल है। मैं कहूँगा अच्छा ये बताओ कि 0.067 में किस प्लेसेस तक डेसिमल है? आप कहोगे सर 3 प्लेसेस तक डेसिमल है। फिर मैं कहूँगा अच्छा ये बताओ 13.98 में किस प्लेसेस तक डेसिमल है? आप कहोगे सर 2 प्लेसेस तक डेसिमल है। फिर मैं कहूँगा अच्छा ये बताओ इसमें कितने प्लेसेस तक डेसिमल है? आप कहोगे सर क्योंकि डिजिट डेसिमल के बाद 4 डिजिट लिखा हुआ है, 4 डिजिट्स लिखे हुए हैं, तो 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक है। क्लियर? चलो हाईएस्ट क्या निकला बच्चों? हाईएस्ट निकला 4 प्लेसेस वाला, ये वाला हाईएस्ट निकला। क्योंकि ये हाईएस्ट निकला तो सबको 4 प्लेसेस तक लेके जाना है, क्योंकि सबको 4 प्लेसेस तक लेके जाना है, तो 3.53 है। ठीक है बच्चों, तो 3.53 में 2 ही डिजिट है आफ्टर डेसिमल, तो हमें 2 डिजिट और बढ़ाना है, क्योंकि 4 प्लेसेस तक चाहिए ना, हमें 2 डिजिट और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, 2 डिजिट और बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? 2 टाइम्स 0 बढ़ा देंगे। तो ये देखो मैंने किया है 3.5300 कर दिया है। सिमिलरली यहाँ पे 3 डिजिट तक था, तो 1 ज़ीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे 1 ज़ीरो ऐड कर दिया और नंबर क्या बन गया? 0.670। सिमिलरली यहाँ पे 13.98 है, तो हमें 00 और ऐड करना पड़ता, क्योंकि 4 प्लेसेस तक चाहिए, तो 13.9800 कर दिया हमने इसे। आई होप कितना क्लियर हो गया होगा। फिर ये तो हमारा स्टैंडर्ड पार्ट था ही था। सो अब जो ये हमारे पास पैटर्न निकल के आ रहा है 3.5300, 0.670, 13.9800 एंड 27.7143, ये सारे के सारे क्या हैं? नाउ दीज नंबर्स, दीज डेसिमल्स आर लाइक डेसिमल्स। क्लियर? क्लियर हो रहा है ना? चलो वेरी गुड, शाबाश। जय हिंद स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं डेसिमल, तो डेसिमल का क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 5 सेज फिल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस होल्डर्स विद द करेक्ट सिम्बल्स। कौन कौन से सिंबल हैं भाई? सिंबल हैं ग्रेटर देन का और लेस देन का। ध्यान दीजिएगा, ये जो सिंबल है ये सिंबल ग्रेटर देन का होता है और ये सिंबल लेस देन का होता है। ठीक है, चलो मैं इन डेसिमल के क्वेश्चंस को कराने से पहले मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या नॉर्मली आप आंसर कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ठीक है ना? सो लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा 7, ठीक, मैंने यहाँ पे एक बॉक्स लाया, एक ब्लैंक छोड़ दिया, मैंने यहाँ लिखा 13। क्लियर? तो स्टूडेंट्स अब आप लोग बताइए कि यहाँ पे कौन सा साइन होगा? ये वाला साइन होगा या फिर ये वाला साइन होगा? जल्दी बताइए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्योंकि 7 13 से छोटा है, सो वी विल गेट लेस देन साइन। क्लियर? वी विल अप्लाई पुट लेस देन साइन। क्लियर हो रहा है ना? चलो नेक्स्ट मैं इसी में पूछता हूँ कि अगर यहाँ पे 39 है,
फिर एक ब्लैंक है और यहाँ पे 27 है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये बताइए यहाँ पे कौन सा साइन होगा? तो यू विल से दैट स्टूडेंट सर सिंस 39 इज अ बिगर वैल्यू दैन 27, देयरफॉर दिस greater sign will be applicable here. Moreover, you have to think the same way in these decimals as well. Clear? For example, you have 78.5 and 78.6, and if I ask you to compare which one is bigger, so students, you will say that sir 78.6 is bigger. Why is it bigger? Why is it greater? Because the initial digits of 78 and 78.5 both are similar, okay, but after decimal we have got 5 over here and 6 over here. So which one is greater between 5 and 6? So there is a but natural bold answer that 6 is greater than 5. Clear? Similarly, let's check this example first. This question first. Question number 3rd. Yeah, just let's go with the sequence. Let's go with question number first. 78.23 and 69.85. So students, in this question, out of 78, like how to compare, this is very important. So in order to compare, initially you have to, if suppose there is a decimal, wait a minute, I have to increase the brush size. Clear? So if there is a decimal, so decimal के लेफ्ट में एक नंबर होगा, डेसिमल के राइट में एक नंबर होगा। क्लियर? तो इनिशियली हम लोग कंपेयर करते हैं डेसिमल के लेफ्ट के नंबर्स पे, बाद में कंपेयर करेंगे अगर डेसिमल का लेफ्ट का नंबर सेम है तो फिर कंपेयर करेंगे डेसिमल के राइट के नंबर्स का। क्लियर हो रहा है ना? ब्रश साइज वापस अपना वही छोटा वाला कर देते हैं एंड लेट्स स्टार्ट। क्लियर? सो इन 78.23 एंड 69.85 I believe के which one is bigger? So बच्चों 78.23 में और 69.85 में आप कहोगे सर पहले कंपेयर किसको करने वाले हैं हम लोग? पहले हम लोग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। तो 78 और 69 में कौन सा बड़ा है? 78 बड़ा है। तो हम लोग को साइन कौन सा लगाएंगे? ग्रेटर दैन का साइन लगाएंगे, यूज़ करेंगे। सिमिलरली 3.406 में और 3.4 में, इस क्वेश्चन में देखिएगा, इस क्वेश्चन में 3.406 एंड 3.46, इसमें क्या हो रहा है कि डेसिमल के लेफ्ट में दोनों साइड 3 है। तुम लोग राइट में जाएंगे, राइट में डेसिमल के क्या है, आइए देखते हैं। राइट में डेसिमल के पहले प्लेस पे 4 है दोनों में। जब पहला प्लेस कॉमन मिल गया तो विल चेक नेक्स्ट प्लेस। नेक्स्ट प्लेस पे क्या है? इसमें 0 है और इसमें 6 है। क्लियर? अच्छा, मैं अब मुझे ये बताओ, डेसिमल के बाद जो काउंटिंग होती है, जो कॉलिंग होती है, कैसे होती है? 10th, ठीक, फिर 100th, ऐसे होती है ना। चलो, याद है इसका मतलब, अच्छी बात है। यहाँ पे 3.4 तक तो देखो दोनों में कॉमन है ना। डिफरेंस कहाँ पे है? 0 एंड 6 में। सो 0 6 में 0 इज लेसर एंड 6 इज बिगर, सो दैट्स वाई वील कीप दिस लेस देन वाला साइन। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। सो जो नेक्स्ट है वो है 5.68 एंड 5.86। सो डेसिमल के लेफ्ट में इधर भी 5 इधर भी 5, दोनों में सेम है, तो इसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर दोनों में कॉमन होगा तो विल गो ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल। राइट साइड ऑफ द डेसिमल जब गए तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है। ठीक है, जब जिसमें 6 है जिसमें 8 है तो इसमें से छोटा वाला कौन सा है? स्मॉलर क्या है? 6 है, क्योंकि स्मॉलर 6 है, इस वजह से देखो साइन यहाँ पे मैंने ऐसे लगा दिया, क्योंकि 5.68 इज एक्चुअली स्मॉलर देन 5.86। क्लियर हो रहा है ना? वेरी गुड। फिर जो बच्चों नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है वो ये है 14.05। ठीक,
अब यहाँ पे आप चेक करोगे कि 14.05 में डेसिमल के लेफ्ट प्लेसेस में दोनों साइड 14 है, तो वो तो दोनों कॉमन हो गया। तो कहाँ जाना पड़ेगा? डेसिमल के राइट साइड में जाना पड़ेगा। डेसिमल के राइट साइड में 0 है, यहाँ भी 0 है, दोनों में सेम है, तो एक प्लेसेस और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्लेस पे यहाँ पे डेसिमल के बाद 0 के बाद 5 है, और यहाँ पे 0 के बाद फिर से एक और 0 है। सो हेयर वी गेट टू नो कि नेचुरली 5 इज़ ग्रेटर देन 0, है ना, 5 इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये पता चला कि एज अ होल दिस 14.05 इज़ एक्चुअली ग्रेटर दैन दिस 14.005। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? चलो, सो अब जब आपको ये समझ में आ चुका है कि ग्रेटर देन कब होगा और लेसर देन कब होगा, तो इसको मैंने क्यों पढ़ाया, वाई हैव टॉट दिस, उसका रीज़न है, ठीक है ना। उसका रीज़न ये बच्चों कि हम लोगों को जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो क्वेश्चन इस पे बेस्ड आएगा। किस पे बेस्ड आएगा? इस पे बेस्ड आएगा। राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर्स, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है ना। राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने इसलिए पढ़ाया है बिकॉज अब आपको असेंडिंग ऑर्डर का सीक्वेंस बनाना होगा। क्लियर? सो लेट्स गो। फर्स्ट क्वेश्चन इज 4.6, 7.4, 4.58, 7.32 and 4.06. Out of these four numbers, it is our duty to identify which is the smallest one, then the bigger, because ascending का मतलब ये होता है from the smallest to the largest, ठीक है ना। सीक्वेंस याद रखना। ascending का मतलब ये होता है from the smallest to the largest, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। मेरे साथ रिपीट करो। असेंडिंग का मीन्स होता है फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। अच्छा, डिसेंडिंग में क्या होता है? फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। क्लियर? सो इसका क्या है? करेक्ट सीक्वेंस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मैंने अभी जस्ट आपको सिखाया कि कंपैरिजन होता है पहले डेसिमल के लेफ्ट हैंड डिजिट से, उसके बाद अगर वो कॉमन होता है तो हम लोग कंपेयर करते हैं राइट हैंड डिजिट्स पे। तो अगर हम लोग लेफ्ट हैंड डिजिट्स की बात करें तो लेफ्ट हैंड में 4 है, 7 है, 4 है, 7 है, 4 है। क्लियर? एक चीज़ समझ में आ गया कि 4 वाला जो है सबसे छोटा है। 4 वालों का एक ग्रुप बन गया। 4 वाला ग्रुप क्या क्या बन गया? 4.6, 4.58 और 4.06। अब इस ग्रुप के बाद इट इज़ आवर ड्यूटी कि हम लोग ये पहचाने कि विच इज़, ऐसा कौन सा नंबर है जिसके डेसिमल के बाद वाला नंबर छोटा है। तो आप कहोगे सर डेसिमल के बाद वाले में एक में 6 है, इसमें 6 है, इसमें 5 है और इसमें 0 है। तो नेचुरल सी बात है सर ये वाला जो नंबर है 4.06 ये सबसे छोटा है, और इसी वजह से मैंने 4.06 को सबसे पहले लिखा है। क्लियर हो रहा है ना? सिमिलरली मान लो कि आपका ये फिनिश कर देते हैं, जस्ट अ मिनट। 4.06 में सबसे छोटा लिखा। अब ये नंबर हमारा पिक्चर से बाहर हो गया, ठीक। नेक्स्ट नंबर क्या हमारे पास है? 4 वाले में 4.6 है और 4.58 है। तो 4.6 और 4.58 में डेसिमल के बाद राइट हैंड डिजिट में 5 छोटा है और 6 बड़ा है। इसी वजह से नेक्स्ट नंबर क्या आया? 4.58 आया। जब 4.58 आया तो हमने इसको भी एलिमिनेट कर दिया। अब क्या बचा अपने आप में? 4.6 बचा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम कंपेयर करेंगे किसमें किसमें? 7.4 में, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे कलर भी चेंज करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। ओके, कोई बात नहीं, कम बैक। चलो अब यहाँ पे क्या है? 7.4 और 7.32 में कंपेयर करना है। नेचुरल सी बात है 7.3 छोटा है, 7.4 बड़ा है। क्यों? क्योंकि 7 तो दोनों में कॉमन है, लेकिन डेसिमल के बाद एक में 3 है और एक में 4 है। इसी वजह से मैंने देखो फिर 7.32 रखा है, फिर हमने 7.4 रखा है। सो फाइनल जो हमारा आंसर आ रहा है वो आंसर क्या आ रहा है? पैटर्न मैं आपको सब रख करके दिखा देता हूँ। फाइनल आंसर जो पैटर्न आ रहा है वो आ रहा है 4.06, देन 4.58, देन 4.6, देन 7.32 एंड देन 7.4। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। सिमिलर पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है? सिमिलर पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वो है 5 पॉइंट, ये क्वेश्चन है
0.5, 5.5, 5.05, 0.05 एंड 5.55। तो यूनिट डिजिट आपके वंस डिजिट को कंपेयर करते हुए, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में कंपेयर करते हुए सबसे छोटा क्या नज़र आया? 0.5 और 0.05। अगर हमने लेफ़्ट को कंपेयर किया है तो डेसिमल के लेफ़्ट डिजिट को कंपेयर किया है, यानी वंस डिजिट को, तो इसमें भी 0 पॉइंट, इसमें भी 0 है और इसमें भी 0 है, पर दोनों में से छोटा कौन सा है? हम लोग कंपेयर करेंगे डेसिमल के राइट में। अब जब हमने एक बार डेसिमल के लेफ़्ट में कंपेयर कर लिया तो पता चला कि 0 और 0 ये दोनों वाला पार्ट छोटा है। अब डेसिमल के राइट में कंपेयर करते हैं। डेसिमल के राइट में जब कंपेयर करेंगे देन विल गेट के 0.05 इज़ दी स्मॉलेस्ट वन एंड हैंस 0.05 को हमने सबसे पहले लिखा, फिर हमने 0.5 को लिखा, फिर उसके बाद कंपैरिजन किस में होगा? फिर कंपैरिजन होगा 5.5 में, 5.05 में और 5.55 में। सो बच्चों अब ध्यान देना, डेसिमल के लेफ्ट में यानी वंस डिजिट सबका कॉमन है, सब में 5 है, लेकिन डेसिमल के राइट में जब जाएंगे तो इसमें 5 है, इसमें 0 है और इसमें 5 है। तो ये पता चला कि सबसे छोटा आउट ऑफ दीज 3, इन 3 में से जो सबसे छोटा वो क्या है? 5.05 है, और इसी वजह से मैंने 5.05 को थर्ड पे रखा। क्लियर? यहाँ से यहाँ तक का हमारा अब तक का क्लियर हो गया। अब जो 2 नंबर बचते हैं वो कौन कौन से बच रहे हैं? 5.5 और 5.55। तो 5.5 और 5.5 देखो दोनों में है ना? ऐसे समझो, डेसिमल के बाद वंस डिजिट, सिंगल डिजिट, और डेसिमल के बाद एक और डिजिट, दोनों में कॉमन है। दोनों में क्या क्या है? 5 है। बट यहाँ पे डेसिमल के बाद ये फिनिश हो गया है। अब ये आपको एक याद आना ज़रूरी है कि 5.5 को हम लोग 5.0 भी कह सकते हैं। कह सकते हैं ना? बिल्कुल कह सकते हैं। अब जब हमने कंपेयर करना है, ध्यान दीजिएगा, जब हमने कंपेयर करना है 5.50 को 5.55 से 5 अच्छा सा बना दूँ, 5.55 से, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे क्या करेंगे? आप ये देखोगे ना कि 5.0, 5.50 बड़ा या 5.55 बड़ा है। ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, लाइक दिस। जस्ट अगेन फिर से देखो, इसका इधर कॉमन है 5, इसमें भी कॉमन है। सिमिलरली आफ्टर डेसिमल इधर भी 5 है, इधर भी 5 है। सो अंतर कहाँ पे है? डेसिमल के सेकंड डिजिट पे 0 है, यहाँ पे डेसिमल के सेकंड प्लेसेस और डिजिट पे 5 है। सो वी गेट टू नो कि दिस इज स्मॉलर। ठीक, तो जो फाइनल पैटर्न बच्चों बन के आ रहा है वो पैटर्न क्या बन के आ रहा है कि 0.05 देन 0.5 देन 5.05 देन 5.5 देन 5.55। सो फाइनल आंसर क्या आ गया एग्जैक्ट पैटर्न का? वो आपके सामने है। ये हमारा आंसर है। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट फॉर द डे, एंड सेम चीज़ है, सेम इंस्ट्रक्शन है कि होमवर्क कंप्लीट करते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ठीक है? बी सेफ, बी सिक्योर, बाय बाय।